नमस्कार दोस्तों। अब दिक्कत ये है कि जब हम अपने देश को एक देश या एक राष्ट्र के रूप में इसकी परिकल्पना करते हैं, तब हमें व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिक मंच पर ये लगता है कि यार ये हम बहुत ज़्यादा सच तो नहीं बोल पा रहे। वो क्यों लगता है कि जिन लोगों को हमने शहीद माना, महान शहीद, इनकी चर्चा पूर्वोत्तर में और अन्य स्थानों पर कम होती है, दक्षिण में कम होती है। और उधर के दक्षिण के या पूर्वोत्तर के जो शहीद हैं उनकी चर्चा हमारे यहाँ तो होती भी नहीं है, क्योंकि इधर तो उत्तर भारत में तो फिर भी जो शोध का कार्य है उसे अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत भी किया गया है, लेकिन वहाँ के शहीद तो कभी कभार विज्ञापनों की शक्ल में दिखाई देते हैं और उसके बाद भी हमें याद ही नहीं आता कि हमने कभी नाम सुना हो। तो ये इससे कई बार देश की जो एक राष्ट्रीय गरिमा है उस पर भी खरोंच आती है कि कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में इन बातों का जिक्र इतना सतही क्यों है, क्यों नहीं हम लोग बारीकी से इस देश की विशालता और महानता जो है उससे एक रूप में वाकिफ़ नहीं हो पाते। ये बात बड़ी तकलीफ देह होती है जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इन दिनों में असम के पूर्वोत्तर के एक वीर योद्धा का जिक्र काफ़ी आ रहा है और वो है लाचित बरफुकन। लाचित बरफुकन आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, आपने राष्ट्रीय अखबारों में पूरे पूरे पृष्ठ के विज्ञापन भी देखे होंगे। ये सब संभव हुआ है तो इसमें सिर्फ एक ही बात है कि पूर्वोत्तर के लोगों ने महसूस किया है कि हमारी बात उत्तर भारत में या वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती, दक्षिण भारत तक क्यों नहीं पहुँचती, तो हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। और इसलिए अब यह है कि ऐसे जो भूले बिसरे जो नायक हैं इनको भी ढंग से याद किया जाने लगा है और थोड़ा सा लाचित बरफुकन के बारे में जान भी लें कि ये एक बहुत बड़ा वीर था। जब इसकी गाथा आप देखेंगे, ये शिवाजी का समकालीन था, शिवाजी मराठा का। और जितनी ज़िक्र, जितनी श्रद्धा हमने हमेशा मध्य भारत में और उत्तर भारत में शिवाजी के बारे में जितनी भी श्रद्धा हमने व्यक्त की है, उनकी प्रतिमाएं सब जगह हर क्षेत्र में लगाई गई हैं, उनकी चर्चा, उनके बारे में लोकगीत सब कुछ चला है, उतनी ही चर्चा वहाँ सिर्फ पूर्वोत्तर में सीमित रूप में लाचित बरफुकन की भी चलती रही है। लाचित बरफुकन का जन्म भी वहाँ असम के ही एक क्षेत्र, असम के ही एक ज़िले में, एक गांव में, गांव का नाम जो है वो सराई देव है। सराई देव नामक एक गांव में इसका जन्म हुआ था और 1622 ईस्वी थी और 22 नवंबर का ही दिन था जब जन्म हुआ था। और अब समझ लीजिए कि 400वीं सालगिरह का सवाल है, लेकिन 400वीं सालगिरह उसकी जो है, उसके जन्म दिवस की, उसको हम अब मना तो रहे हैं और इसी बहाने से उसकी याद जो है वो देश भर में सामने आई है। और मुग़लों की सेना को असम में अगर प्रवेश से किसी ने भी रोका तो वो यही लाचित बरफुकन था। इसने मुग़लों की हर चेतावनी, मुग़लों के हर हमले को बिल्कुल परास्त किया और उनको बताया कि वीरता को नए सिरे से परिभाषित करना है तो आओ हमारे पास, तुम्हें बताएं कि वीरता क्या होती है। और ऐसे बहादुर वीरों को जिनकी वीरता के किस्से सुनकर औरंगज़ेब भी कई बार परेशान हो जाया करता था, तो उनका ज़िक्र जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करेंगे वो एक बड़ी तकलीफ़ देह बात होगी। और हमने उन दिनों तो शिवाजी के बारे में जितने कसीदे हमने उन दिनों पढ़े, कसे, लिखे, उतने कसीदे हमने लाचित बरफुकन के बारे में नहीं लिखे। इस बात की शिकायत पूर्वोत्तर में आज भी पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शिवाजी को कम बड़ा योद्धा मानते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने स्तर के बहुत महान योद्धा थे जिन्होंने अत्याचारी शासक थे औरंगज़ेब जैसे, जिनके खिलाफ शिवाजी भी लड़े और उन्हीं की सेनाओं के खिलाफ लड़ने वाले लाचित बरफुकन भी थे। तो ऐसे योद्धाओं को भुला देना या एक बार हाशिए पे सरकाने का प्रयास करना ये भी कोई सुखद बात नहीं होती,
यदि हम वाकई सच्चाई से और मन से अगर राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं तो हमें इन लोगों की भी याद करते रहना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।